गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हांसदा। मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर थर्ड इनकम टैक्स पेपर में एक टॉपिक है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन बताऊंगी जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जब हम लोग सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं टोटल इनकम का, तो उसमें कुछ डिडक्शन दिए हैं, कुछ छूट दिए गए हैं, कुछ रियायतें दिए गए हैं, जिसमें हम लोग को टोटल जो हमारा कैलकुलेट किया हुआ ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से ये डिडक्शन को घटाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेट इनकम आता है उस पर फिर हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन डिडक्शन बताऊंगी जो कि स्पेशली आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम लोग नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C क्या है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, इसमें सेक्शन 80C जो है ये बोलता है कि जो आप पेमेंट जो इंडिविजुअल HUF जो है वो अगर कोई LIC का पेमेंट किया है या पब्लिक प्रोविडेंट में अपना पेमेंट किया है तो उस तरह के पेमेंट को आपको डिडक्शन में काउंट होता है 80C, और इस अमाउंट को आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करते हो। इसका मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000, मतलब 1.5 लाख तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो, या उससे कम का भी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपया है, 1,50,000 है। अगर आपने डिडक्शन किया है तो इस 1.5 लाख को ग्रॉस टोटल इनकम में से आप घटा सकते हो। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80CCC। ये सेक्शन क्या है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, मैक्सिमम अमाउंट है इसका भी है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। यानी कि अगर इंडिविजुअल ने SSC ने किसी पेंशन फंड वाले स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में, या फिर नेशनल फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम है उसमें कुछ स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस तरह के फंड में कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को भी आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर सकते हो। इसका भी 1.5 लाख रुपया है मैक्सिमम अमाउंट। तीसरा है आपका सेक्शन 80CCD। ये भी आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है अगर उसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो उसमें भी आपको सेक्शन 80CCD का रिडक्शन मिल सकता है, जिसको आप ग्रॉस टोटल इनकम में से घटा सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सेक्शन 80D जो है ये आपको बताता है कि अगर आपने कोई मेडिक्लेम लिया हुआ है तो मेडिक्लेम में मिनिमम आप जो इंश्योरेंस करा रहे हो, मेडिक्लेम करा रहे हो या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, तो वो अमाउंट भी आपका डिडक्शन में आता है। उस अमाउंट को भी आप लोग ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करते हो, उसका भी प्रोविजन है। इसका मैक्सिमम अमाउंट है 25,000। इसके बाद है आपका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80DD। इसमें है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। 80DD बोलता है कि अगर इंडिविजुअल ने अपने जो डिपेंडेंट है, अगर उसके फादर मदर या बच्चा कोई डिसेबल है और उसको मेंटेनेंस का उसका खर्च उठा रहा है वो, तो 75,000 जो है आपका जो अमाउंट है वो डिडक्शन के लिए, अगर आपने खर्च किया है 75,000 मैक्सिमम अमाउंट, तो उतना अमाउंट आपका ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। और अगर 80% मोर देन 80% डिसेबिलिटी है तो उसमें आपको 1,25,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, सेक्शन 80DDB इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। कुछ स्पेसिफाइड डिजीज हैं जैसे कैंसर, एड्स, हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस तरह के डिजीज होने पर अगर आप उस पर खर्चा कर रहे हो
तो उस खर्च के अमाउंट को भी आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर सकते हो। उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है 40,000 है, और सीनियर सिटीजन के ऊपर अगर खर्च हो रहा है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट है 1 लाख रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 80E, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फॉर हायर एजुकेशन। 80E जो है वो क्या बोलता है कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम से अंडर सेक्शन 80E। अब सेक्शन नेक्स्ट है 80EE, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल ने घर लिया हुआ है, लोन लेकर के घर लिया है, तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी आपका सेक्शन 80EE के तहत क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 80G, इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेटिंग टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और चैरिटेबल फंड एक्सेट्रा। तो कहने का अर्थ है 80G सेक्शन जो है, अगर कोई व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करता है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करता है तो उसकी राशि भी क्या होती है, पूरी तरह से डिडक्ट हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम में। जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे जो इंडिविजुअल है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, उनकी सैलरी को क्या किया जा रहा है, 1 डे सैलरी को डोनेट कर दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो ये 1 डे की जो सैलरी है ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट जो है ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 80G के तहत। या अगर कोई भी व्यक्ति किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो जिसको सरकार ने परमिशन दिया हुआ उस तरह के इंस्टीट्यूशन में डोनेट करता है तो उतना अमाउंट जो है 50%, 100%, इसका भी कैटेगरी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने डोनेट किया तो 100% चार्जेबल वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 80GG, ये आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, यानी कि आपने रेंट पेड किया हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंगली 80GG के अकॉर्डिंगली आपका जो रेंट अमाउंट है वो अमाउंट आपका ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80GGB, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय अ कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। 80GGB जो है डिडक्शन, ये क्या बोलता है कि जो कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है, पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अगर कोई कंपनी पैसा दे रहा है तो वो पैसा जो है 80GGB के अकॉर्डिंग आपका रिडक्शन में काउंट होगा। 80GGC जो है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन गिवन बाय अ पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्शन GGC क्या बोलता है कि जो कोई व्यक्ति अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है सपोर्ट करने के लिए तो वो अमाउंट भी आपका सेक्शन 80GGC के तहत आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो कि आपका डिडक्शन मिलता है। अब देखिए अदर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। बहुत सारे सेविंग्स हम लोग करते हैं तो उस सेविंग्स में जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आपका एक डिडक्शन का पार्ट होता है। जैसे सेक्शन 80TTA जो है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला है और उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट अमाउंट भी आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80TTA के तहत वो इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन अगर हम देखें 80TTB के अकॉर्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का जो डिपॉजिट है उसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट 80TTB के तहत आपका माइनस हो जाता है। अब सेक्शन 80U है, वो है डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विथ द डिसेबिलिटी।
जो पर्सन फिजिकली डिसेबल है उनके लिए भी डिडक्शन है ATU के तहत। कहने का अर्थ है ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग जो हमने बताया ये इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो आपने पेमेंट किया रहता है वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, और तब जाके आपका नेट इनकम आता है, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट